बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एलिगेशन है, वो बहुजन समाज पार्टी पर पिछले एक महीने के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिला है। पिछले एक महीने के अंदर लगातार बहुजन समाज पार्टी पर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ है वो बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्या कांग्रेस के इन आरोपों में सच्चाई है? कांग्रेस जो बात बता रही है वो ये बता रही है कि सीबीआई जांच के डर से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी के खिलाफ बोलने से बच रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने पहले सुना होगा 2014 के अंदर रॉबर्ट वाड्रा का नाम आप सभी जानते हैं, राहुल गांधी के जीजा जी हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर बीजेपी कितना आरोप लगाती है और बीजेपी के आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके ऊपर कितने सारे केस है, उस समय फाइलें खुल गई थी और काफी ज्यादा जांच हो रही थी। लेकिन आपने इन 5 सालों के अंदर या पिछले 2-3 सालों के अंदर बिल्कुल भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है? पूरी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का नाम है वो क्लीन चिट की तरह साफ हो चुका है। उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं है? अगर मायावती को सीबीआई से डर लगता है जिसकी वजह से बीजेपी के वो खिलाफ नहीं हो रही है, मान लेते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ नहीं हो पा रही है? या बीजेपी और कांग्रेस का आपसी गठबंधन है जिसके चलते रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी वो आराम से रुक गई? मोदी सरकार ने क्यों रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आगे की कार्रवाई नहीं की? ये तमाम बातें हैं वो सोचने की जरूरत है। आप लोगों को बताऊं कि लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाया जाता है, अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाया जाता है, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया, यानी बहुजन समाज के नेताओं पर खास तौर से ये आरोप लगाया जाता है। जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी और बहुजन समाज पार्टी कभी कांग्रेस को समर्थन दे देती किसी बात के लिए, तो बीजेपी वाले ये कहते थे कि कांग्रेस का और बसपा का गठबंधन हो चुका है। लेकिन अब बीजेपी की केंद्र सरकार और कभी कभी राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बहन जी अगर बीजेपी की किसी बात का समर्थन कर देती है तो उस बात को लेकर हवा बनाई जाती है और वहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ये की जाती है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या किया ये सबको पता है। 2-2 बार राजस्थान के अंदर उनके 6 विधायक जो बाहर से उनको समर्थन दे रहे थे, क्या समस्या थी? अगर आपको बाहर से समर्थन दे रहे थे तो आप लोग बाहर से समर्थन लेकर आराम से अपनी सरकार चला सकते थे, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने बाहर से सरकार समर्थन लेने की बजाय जो है उनके विधायकों को ही तोड़कर अपने साथ सम्मिलित कर लिया। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। 2 विधायक थे, उनको अपनी सरकार में मंत्री बनाने की मांग की थी, लेकिन आपने उन लोगों को मंत्री तक नहीं बनाया। यानी कि धोखा अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आप लोगों के सामने ये झूठी बातें दिखाई जाती है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मायावती जी जो है सीबीआई जांच की डर से करती है। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के शासनकाल यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी का 6 साल का शासनकाल रहा है। इस 6 साल में तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कभी जो है मंत्री भी नहीं रही, मुख्यमंत्री भी नहीं रही और यहां तक कि सांसद भी वो ज्यादा समय नहीं रही, सिर्फ 6, 7, 8 महीने या 1 साल तक बीजेपी के शासन में रही थी। इसके अलावा वो मंत्री भी नहीं, सांसद भी नहीं रही राज्यसभा की। तो उनके पास किसी भी चीज का घोटाला करने का या कोई और काम करने का उनके पास किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान मंत्री थी, मुख्यमंत्री थी, तो उन पर उस समय कांग्रेस के पास सीबीआई भी थी, ईडी भी थी, जांच करवा सकते थे। किसने मना किया था? आज रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है जिसके कारण रॉबर्ट वाड्रा पर किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही? राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर कितने सारे घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, उन पर जांच क्यों नहीं हो रही? क्या ये कांग्रेस और बीजेपी का अंदरूनी गठबंधन नहीं है? आपको अपने नेताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। आपको तेजस्वी यादव को मानना होगा, आपको बहन जी को मानना होगा, आपको लालू प्रसाद यादव को मानना होगा, अखिलेश यादव को मानना होगा। ये लोग चाहे कितने भी खराब हो जाएंगे लेकिन एक ना एक दिन ये आप लोगों के हितैषी होंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले आपके कितने ही हितैषी बनने की कोशिश कर ले, वो आपके कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। आपने सोचा होगा कि आपके घर में 2 भाई है या पिता पुत्र, उनका एक बेटा है वो नालायक है और एक अच्छा बेटा है, तो इसका यह मतलब नहीं है, फिर भी माँ बाप क्या बोलते हैं कि एक ना एक दिन खोटा सिक्का भी काम आता है, यानी कि वो नालायक बेटा भी एक दिन काम आता है। लेकिन पड़ोसी का जो बेटा होता है वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो आपके काम कभी नहीं आएगा। आपका नालायक बेटा आपके काम आ सकता है लेकिन पड़ोसी वाला आपके कभी काम नहीं आएगा। इसलिए मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ये लोग चाहे कितने ही खराब हो सकते हैं, एक ना एक दिन आपके काम आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये आप लोगों के कभी भी काम नहीं आ सकते। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल